प्रभु में सारे भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। आज की कहानी का नाम है मूसा को परमेश्वर का दर्शन और जलती झाड़ी का भेद, जिसका वर्णन निर्गमन की किताब 3 अध्याय में आता है। आमीन। कहानी को शुरू करने से पहले जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। तो चलते हैं आज की कहानी और वचनों पर। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर यहोवा ने पहले अब्राहम से बातचीत की, उसके बाद इसहाक और बाद में याकूब से बातचीत की। जब इजरायली मिस्र देश में रहते थे, तो वहां पर वे 430 वर्ष के लगभग गुलामी में रहे। इतने लंबे वक्त तक परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं की, परंतु तब अचानक ही परमेश्वर यहोवा का दर्शन मूसा को मिलता है। तो आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा से कैसे बातचीत की और दर्शन में क्या क्या कहा। पहले भाग में आपने देखा कि जब मूसा मिस्र देश में था, तब उसके पास हर किस्म की सहूलियत थी और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का एक सुनहरा मौका था। मगर पाप के चंद दिनों का सुख भोगने के बजाय उसने परमेश्वर के लोगों के साथ जुल्म सहने का चुनाव किया। मूसा के पिता का नाम अब्राम और माँ का नाम योकेबेद था। ये दोनों लेवी गोत्र से थे। मूसा का जन्म मिस्र में हुआ। उसके दूसरे भाई का नाम हारून और एक बहन जिसका नाम मरियम था। मूसा के पूरे परिवार में उसके माता पिता अब्राम, योकेबेद और उसका भाई हारून और मरियम शामिल थे। आमीन। जब मूसा बड़ा हुआ तो एक दिन वह अपने इजरायली भाइयों को देखने गया कि उन्हें कैसी कड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। तभी उसने देखा कि उसके एक इब्री भाई को एक मिस्री आदमी बहुत मार रहा है। फिर मूसा ने इधर उधर देखा और जब उसे कोई नजर नहीं आया, तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसकी लाश रेत में छिपा दी। मूसा अगले दिन भी बाहर गया, मगर उस दिन उसने देखा कि 2 इब्री आदमी आपस में लड़ रहे हैं। तब उनमें से जो गुनहगार था, उससे मूसा ने कहा, तू अपने भाई को क्यों मार रहा है? उस इब्री आदमी ने कहा, तुझे किसने हमारा अधिकारी और न्याय ठहराया है? क्या तू मुझे भी मार डालेगा, जैसे उस मिस्री को मार डाला था? यह सुनकर मूसा डर गया और मन ही मन कहने लगा, जरूर यह बात सबको पता चल गई है। फिरौन को भी इसका पता चल गया और वह मूसा को मार डालने की कोशिश करने लगा। मगर मूसा फिरौन के यहाँ से भाग गया और मिद्यान देश में रहने चला गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान में एक याजक था जिसकी 7 बेटियां थीं। वे अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने कुएं के पास आए। वे अपने जानवरों के लिए पानी खींचकर हौदियों में भरना चाहती थी, मगर कुछ चरवाहे वहां आए और उन्होंने हमेशा की तरह उन्हें भगा दिया। जब मूसा ने यह देखा तो उसने जाकर लड़कियों की मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर जब लड़कियां घर लौटी, उनके पिता रूएल ने बड़ी हैरत से पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री आदमी ने हमें चरवाहों से बचाया, यहाँ तक कि उसने पानी निकालकर हमारे जानवरों को भी पिलाया। उनके पिता ने उनसे कहा, कहाँ है वह आदमी? तुम उसे अपने साथ घर क्यों नहीं लाई? जाओ, जाकर उसे बुला लाओ ताकि वह हमारे साथ खाना खाए। इसके बाद मूसा उस आदमी के कहने पर उसके साथ रहने के लिए राजी हो गया और उस आदमी ने अपनी बेटी सिप्पोरा से उसकी शादी कराई। बाद में सिप्पोरा से मूसा के एक बेटा हुआ, जिसका नाम उसने गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं परदेश में रहने वाला परदेसी बन गया हूँ। कई सालों बाद मिस्र का दूसरा राजा भी मर गया, मगर इस्राएली अब भी
गुलाम थे और उन पर इतने जुल्म ढाए जाते थे कि वे आहें भर भर कर जीते थे। वे मदद के लिए दिन रात सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करते और उसकी दुहाई देते थे। वक्त आने पर परमेश्वर ने उनका कराहना सुना और अपना वह करार याद किया जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था। परमेश्वर ने इस्राएलियों की हालत देखी और उन पर ध्यान देकर चित्त लगाया। हालेलुया। मूसा एक चरवाहा बना और अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वह जानवरों के झुंड को जंगल के पश्चिम की तरफ ले जा रहा था और चलते चलते वह सच्चे परमेश्वर के पहाड़ होरेब के पास पहुंचा। तभी अचानक से वहां एक जलती हुई कटीली झाड़ी में लपटों के बीच यहोवा का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ। जब मूसा ने देखा कि कटीली झाड़ी में आग लगी है, फिर भी झाड़ी जल नहीं रही, तो उसने कहा, यह कैसी अजब बात है। मैं पास जाकर देखता हूँ कि झाड़ी क्यों जल नहीं रही। जब यहोवा ने देखा कि मूसा झाड़ी को देखने के लिए पास आ रहा है, तो उसने झाड़ी में से उसे पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। तब उसने कहा, हाँ प्रभु। परमेश्वर ने कहा, अब और नजदीक मत आ, तू अपने पांवों की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस जमीन पर तू खड़ा है वह पवित्र है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तब मूसा ने अपना चेहरा छिपा लिया, क्योंकि वह सच्चे परमेश्वर को देखने से डर रहा था। फिर यहोवा ने उससे कहा, मैंने निश्चय देखा है कि मिस्र में मेरे लोग कितनी दुख तकलीफें झेल रहे हैं। मैंने उनका रोना बिलखना सुना है, क्योंकि मिस्र में उनसे जबरन मजदूरी करवाई जा रही है। मैं अपने लोगों का दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ, इसलिए मैं नीचे जाकर उन्हें मिस्रियों के हाथों से छुड़ाऊंगा और उन्हें एक अच्छे और बड़े देश में ले जाऊंगा, जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं और जहां आज कनानी, हित्ती, एमोरी, हिब्बी और यबूसी लोग रहते हैं। देख, इस्राएलियों की प्रार्थना मुझ तक पहुंची है और मैंने देखा है कि मिस्री उन्हें कितनी बेरहमी से सता रहे हैं। इसलिए मैं तुझे फिरौन राजा के पास भेज रहा हूँ और तू मेरे इस्राएली लोगों को मिस्र से बाहर निकाल लाएगा। मगर मूसा ने सच्चे परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के सामने जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ा लाऊं? तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, जिसके पूरे होने पर तुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने ही तुझे भेजा है। मेरा वादा है कि तू इस्राएल को मिस्र से निकाल लाने में जरूर कामयाब होगा और वहां से निकलने के बाद तुम लोग इसी पहाड़ पर मुझ सच्चे परमेश्वर की सेवा करोगे। लेकिन मूसा ने सच्चे परमेश्वर से कहा, अगर मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँ, तुम्हारे पुरखों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछे उस परमेश्वर का नाम क्या है, तो मैं उनसे क्या कहूँ? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसके बाद परमेश्वर ने एक बार फिर मूसा से कहा, तू इस्राएलियों से कहना, यहोवा जो तुम्हारे पितरों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी तक मुझे इसी नाम से याद किया जाएगा। अब तू जा और इस्राएल के मुखियाओं को इकट्ठा करके उनसे कह, यहोवा जो तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वह मेरे सामने प्रकट हुआ और उसने मुझसे कहा है, मैंने बेशक तुम लोगों की हालत पर गौर किया है। मैंने देखा है कि मिस्र में तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मिस्रियों के अत्याचार से छुड़ाऊंगा
और एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। वे जरूर तेरी बात मानेंगे। फिर तू इस्राएल के प्रधानों के साथ मिलकर मिस्र के राजा के पास जाना और उससे कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने हमसे बात की है, इसलिए हम तुझसे इजाजत मांगते हैं कि हमें 3 दिन का सफर तय करके जंगल में जाने दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ा सकें। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुम्हें तब तक जाने की इजाजत नहीं देगा जब तक कि मेरा शक्तिशाली हाथ उसे मजबूर न करे। इसलिए मुझे मिस्र के खिलाफ अपना हाथ बढ़ाकर कहर ढाना होगा और तरह तरह के आश्चर्य कर्म करने होंगे, तब वह तुम्हें देश से भेज देगा। जब तुम लोग मिस्र से निकलोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं मिस्रियों को तुम पर अनुग्रह करवा दूंगा। हर औरत को चाहिए कि वह अपनी पड़ोसिन से और अपने घर में रहने वाली औरत से सोने चांदी की चीजें और कपड़े मांगे। ये सब तुम अपने बेटे बेटियों को पहनाओगे। तुम मिस्रियों को लूट लोगे। तब मूसा ने कहा, लेकिन अगर वे मेरा यकीन न करें और यह कहकर मेरी बात मानने से इनकार कर दें कि यहोवा तेरे सामने प्रकट नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं? यहोवा ने उससे कहा, वह तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी है। परमेश्वर ने कहा, उसे नीचे जमीन पर फेंक। मूसा ने लाठी जमीन पर फेंकी और वह सांप बन गई। तब मूसा वहां से दूर भागा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ बढ़ाकर उसे पूंछ से पकड़। मूसा ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। तब परमेश्वर ने कहा, तू लोगों के सामने ऐसा ही करना ताकि वे यकीन करें कि यहोवा वाकई तेरे सामने प्रकट हुआ, जो उनके पुरखों का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। यहोवा ने उससे यह भी कहा, अब जरा अपना हाथ ढांप ले। मूसा ने अपना हाथ वस्त्र की ऊपरी तह के अंदर रखा। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो यह देखकर चौंक गया कि उसका हाथ कोढ़ से भर गया है और बर्फ जैसा सफेद हो गया है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब अपना हाथ वापस कपड़े की ऊपरी तह के अंदर रख। मूसा ने ऐसा ही किया। जब उसने कपड़े में से अपना हाथ बाहर निकाला तो देखा कि उसका हाथ पहले की तरह अच्छा हो गया है। तब परमेश्वर ने कहा, अगर वे तेरा यकीन न करें और पहले चमत्कार पर ध्यान न दें, तो वे दूसरा चमत्कार देखकर जरूर यकीन करेंगे। और अगर ये दोनों चमत्कार देखकर भी वे यकीन न करें और तेरी बात मानने से इनकार कर दें, तो तू नील नदी में से थोड़ा पानी लेना और सूखी जमीन पर उंडेलना। तब वह पानी जिसे तू जमीन पर उंडेलेगा खून में बदल जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, माफ करना यहोवा, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ। मैं साफ साफ बोल नहीं पाता। न तो मैं पहले कभी बोलने में कुशल था और न ही जब से तूने मुझसे बात की तब से कुशल बना हूँ। यहोवा ने उससे कहा, अच्छा तू यह बता कि इंसान को बोलने के लिए मुंह किसने दिया, देखने के लिए आंखें किसने दी, और वह कौन है जो उसे गूंगा, बहरा या अंधा बनाता है? क्या वह मैं यहोवा नहीं? इसलिए अब तू जा और मेरे लोगों से बात कर। मैं तेरी मदद करूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा कि तुझे क्या कहना है। मगर फिर भी मूसा ने कहा, माफ करना यहोवा, तू इस काम के लिए किसी और को चुनकर भेज। तब यहोवा का गुस्सा मूसा पर भड़क उठा। फिर उसने कहा, देख, हारून जो तेरा भाई है वह तुझसे मिलने आ रहा है। जब वह तुझसे मिलेगा तो खुशी से फूला नहीं समाएगा। मैं जानता हूँ कि वह अच्छी तरह बात कर सकता है, इसलिए मैंने तुझसे जो जो बातें कही हैं वे सब उसे बताना। जब तू बात करेगा तो मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है। हारून तेरी तरफ से लोगों से बात करेगा, वह तेरी जबान बन जाएगा और तू उसके लिए परमेश्वर जैसा होगा। और तेरे हाथ में जो लाठी है
उसे तू अपने साथ ले जाएगा और उससे चमत्कार करेगा। फिर मूसा अपने ससुर यित्रो के पास गया और उससे कहा, मैं मिस्र जाने की इजाजत चाहता हूँ ताकि जाकर देखूं कि मेरे भाई खैरियत से हैं या नहीं। यित्रो ने मूसा से कहा, ठीक है, कुशल से जा। इसके बाद यहोवा ने मूसा से जो मिद्यान में था कहा, तू अब मिस्र लौट जा, क्योंकि जितने आदमी तेरी जान के पीछे पड़े थे वे सब मर चुके हैं। तब मूसा ने अपनी पत्नी और अपने बेटों को एक गधे पर बिठाया और मिस्र लौटने के लिए निकल पड़ा। मूसा ने अपने हाथ में सच्चे परमेश्वर की लाठी भी ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने तुझे जितने भी चमत्कार करने की शक्ति दी है, तू मिस्र लौटने पर फिरौन के सामने वे सारे चमत्कार जरूर करना। फिर भी फिरौन मेरे लोगों को जाने नहीं देगा, क्योंकि मैं उसके दिल को कठोर होने दूंगा। तू फिरौन से कहना, यहोवा कहता है, इस्राएल मेरा बेटा है, मेरा पहलौठा। मैं तुझसे कहता हूँ, मेरे बेटे को जाने दे ताकि वह मेरी सेवा करे। अगर तूने उसे भेजने से इनकार कर दिया तो मैं तेरे बेटे को, तेरे पहलौठे को मार डालूंगा। फिर यहोवा ने हारून से कहा, तू जंगल में जा और मूसा से मिल। हारून गया और सच्चे परमेश्वर के पहाड़ के पास मूसा से मिला। उससे मिलने पर हारून ने उसे चूमा। फिर मूसा ने हारून को बताया कि यहोवा ने उसे क्या क्या बताकर भेजा है और क्या क्या चमत्कार करने की आज्ञा दी है। इसके बाद मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सभी मुखियाओं को इकट्ठा किया। हारून ने उन्हें वे सारी बातें बताईं जो यहोवा ने मूसा से कही थी, और मूसा ने लोगों के सामने चमत्कार किए। यह देखकर लोगों ने मूसा का यकीन किया, और जब उन्होंने सुना कि यहोवा ने इस्राएलियों की हालत पर ध्यान दिया है और उनकी दुख तकलीफों पर गौर किया है, तो उन्होंने मुंह के बल जमीन पर गिरकर दंडवत किया। आमीन, हालेलुया। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के सामने गए और उन्होंने कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझसे कहता है, मेरे लोगों को जंगल में जाने दे ताकि वे मेरे लिए एक त्योहार मनाएं। मगर फिरौन ने कहा, यह यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएल को हरगिज नहीं जाने दूंगा। फिर भी उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे बात की है, इसलिए हम तुझसे इजाजत मांगते हैं कि हमें 3 दिन का सफर तय करके जंगल में जाने दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ा सकें, वरना परमेश्वर हमें बीमारी या तलवार से नाश कर देगा। मिस्र के राजा ने कहा, हे मूसा और हारून, तुम क्यों लोगों को उनके काम से दूर ले जाना चाहते हो? सब लोग अपने अपने काम पर लौट जाएं और चुपचाप मजदूरी करें। फिरौन ने यह भी कहा, देखो, इस देश में तुम्हारे कितने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानकर इन सबको छुट्टी दे दूं। उसी दिन फिरौन ने इस्राएलियों पर ठहराए गए प्रधानों और उनके सहायक अधिकारियों को यह हुक्म दिया, तुम अब से लोगों को ईंटें बनाने के लिए पुआल मत देना। उनसे कहो कि वे खुद जाकर पुआल इकट्ठा करें, मगर उनसे हर दिन उतनी ही ईंटें बनवाना जितनी वे अब तक बनाते आए हैं। उसमें कोई कटौती मत करना, वे कामचोर हो गए हैं, इसीलिए कह रहे हैं, हम अपने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, हमें जाने दे। उनसे और भी ज्यादा मजदूरी कराओ, काम में इतना उलझा दो कि झूठी बातों पर ध्यान न दे सके। तब वे प्रधान और उनके सहायक अधिकारी लोगों के पास गए और उनसे कहने लगे, सुनो, फिरौन का यह आदेश है, अब से मैं तुम लोगों को पुआल नहीं दूंगा। तुम जाओ, जहाँ कहीं तुम्हें पुआल मिले खुद इकट्ठा करो, मगर तुम्हारे काम में कोई कटौती नहीं होगी। तब लोग पूरे मिस्र में यहाँ वहाँ जाकर पुआल के लिए घास फूस इकट्ठा करने लगे, और जल्लाद यह कहकर उनके पीछे पड़ जाते थे, तुम्हें हर दिन उतनी ही ईंटें बनानी हैं।
जितनी तुम उस वक्त बनाते थे जब तुम्हें पुआल दिया जाता था। फिरौन के प्रधानों ने उन इस्राएली आदमियों को भी पीटा जिन्हें उन्होंने सहायक अधिकारी ठहराया था और उनसे पूछा, तुमने उतनी ईंटें क्यों नहीं बनाई जितनी तुम पहले बनाते थे? कल भी नहीं बनाई थी, आज भी नहीं बनाई। तब इस्राएलियों के प्रधान फिरौन के पास गए और उससे शिकायत करने लगे, तू अपने दासों के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? तेरे लोग हमें बिल्कुल पुआल नहीं दे रहे, फिर भी हमसे मांग करते हैं, ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। गलती तेरे लोगों की है और पीटा हमें जा रहा है। मगर फिरौन ने उनसे कहा, तुम लोग कामचोर हो, कामचोर, इसीलिए कहते हो हम यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। हमें जाने दे। हाँ हाँ, जाओ, जरूर जाओ, मगर सीधे अपने काम पर। तुम्हें कोई पुआल नहीं दिया जाएगा, फिर भी तुम्हें पहले जितनी ईंटें ही बनानी होंगी। प्रधानों ने देखा कि फिरौन के इस आदेश की वजह से उन्हें हर दिन पहले जितनी ईंटें ही बनानी होंगी। उनकी तकलीफ अब और बढ़ गई है। जब वे फिरौन के दरबार से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मूसा और हारून उनसे मिलने के लिए वहां इंतजार कर रहे हैं। उन्हें देखते ही इजरायली प्रधानों ने कहा, तुम दोनों की वजह से फिरौन और उसके सेवक हमसे नफरत करने लगे हैं। तुमने तो उनके हाथ में तलवार दे दी है कि वे हमें मार डालें। यहोवा तुम्हें देखे और तुम्हारा न्याय करे। तब मूसा ने यहोवा से फरियाद की, हे यहोवा, तू क्यों इन लोगों को इतने दुख देता है? तूने क्यों मुझे यहाँ भेजा? जब से मैं फिरौन के सामने गया और मैंने तेरे नाम से बात की, तब से वह इन लोगों पर और भी जुल्म ढा रहा है, और तू अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। परंतु परमेश्वर का कार्य करने का तरीका अलग ही होता है। आमीन। इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है और जल्द मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर मूसा को क्या उत्तर देता है। क्या फिरौन इजरायलियों को मिस्र से जाने देगा और यहोवा मिस्र पर कौन कौन सी विपत्ति लेकर आएगा? आमीन। ये सब आपको अगले भाग में देखने को मिलेगा। सारी महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। तब तक आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन।